एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। रोज की तरह वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते उसे शाम हो जाता है। अरे ये क्या, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर रात हो गई तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। फिर वो घर की ओर वापस लौटने लगता है। तभी अचानक जोर जोर की बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। वह जल्दी से उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये कैसी आवाजें हैं? हे भगवान, लगता है आज मैं बहुत मुसीबत में फंसने वाला हूँ। फिर अचानक बारिश रुक जाती है और वो घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे की तरफ चलता रहता है। तभी पीछे से उसका कोई नाम लेकर आवाज देता है, बिरजू बिरजू कहाँ जा रहे हो? बिरजू बहुत डर जाता है। वो फिर भी हिम्मत करके पीछे पलट कर देखता है, पर पीछे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी बिरजू को गांव वाले की बातें याद आता है कि अगर जंगल में तुम कहीं फंस गए हो तो अगर पीछे से कोई आवाज दे तो वापस पलट कर मत देखना। हे भगवान, आज तो मैं बहुत बुरा फंसने वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, अब से मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा। फिर वो अपने गांव की तरफ आगे चल पड़ता है। तभी अचानक से एक चुड़ैल बिरजू का पीछा करने लगता है। ऐ बिरजू, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। बिरजू बहुत डर जाता है। अरे कौन हो? जरा आप अपनी नाम तो बताओ। मैं प्रेम लता हूँ। मैं तुम्हारा जन्मों जन्मों से यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। जरा मुझे पलट कर तो देखो ना मेरे राजा। अरे नहीं नहीं प्रेमलता जी, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मेरी बीबी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। आज नहीं फिर कभी। बिरजू बहुत डर जाता है। अरे भागो रे, ये तो मुझे कोई चुड़ैल लग रही है। फिर बिरजू भागने लगता है और उसका पीछा चुड़ैल भी करती है। अरे भागता कहाँ है डरपोक? मैं तुझे इस जंगल से निकल कर नहीं जाने दूंगी। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। फिर बिरजू भागता 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 अपना गांव पहुंच जाता है। अरे प्रिया, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है। अरे आ रही हूँ ना जी, थोड़ा सब्र कर लो। पता नहीं कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। अरे प्रिया, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। कहीं वो चुड़ैल हमारा पीछा करते करते यहाँ ना आ जाए। अरे मूर्ख औरत, जल्दी दरवाजा खोल। तभी उसकी पत्नी घर का दरवाजा खोलती है। बिरजू भागता हुआ घर के अंदर घुस जाता है। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? आज तो मैं बाल बाल बच गया। वो चुड़ैल तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। अजी, कहीं आपने उसे पलट कर तो नहीं देखा ना? नहीं नहीं, मुझे इस बात का पता था कि अगर जंगल में कोई भी स्त्री तुम्हें पीछे से पुकारे तो उसे पलटकर नहीं देखना है। पर को तो जंगल से लकड़ियाँ काटना रोज जाना पड़ता है। आप कल क्या करोगे? अगर आप जंगल से लकड़ियाँ काट कर नहीं लाएंगे तो शहर में क्या बेचेंगे? मुझे तो लगता है इस चुड़ैल की वजह से हमारी रोजी रोटी छूट जाएगी। अरे तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस चुड़ैल की वजह से जंगल से लकड़ियाँ लाना बंद नहीं करूँगा। अगर ये चुड़ैल ने आप पर कल भी हमला कर दिया तो आप कल क्या करेंगे? अरे तुम घबराओ मत, मेरे पास इसका एक तरकीब है। तुम अब जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर उसकी बीबी कमरे में सोने चली जाती है। अगला दिन होने पर बिरजू फिर से जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है। बिरजू इस बार डरते डरते जंगल में पहुंच जाता है। हे भगवान, कहीं आज हमें वो चुड़ैल फिर से न मिल जाए। जल्दी से लकड़ियाँ काटकर यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी तक तो मुझे यहाँ पर किसी चुड़ैल का नामो निशान नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, कल के हिस्से की लकड़ियाँ भी मैं आज ही काट लेता हूँ ताकि मुझे कल जंगल वापस न आना पड़े।
फिर बिरजू लालच के कारण और ज्यादा लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है और डरावनी डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती है। अरे ये कैसी आवाजें है, कहीं मैं लालच के चक्कर में ज्यादा लेट तो नहीं कर दी। फिर वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। राजा जी आप वापस आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कल तो आप मुझसे डरकर भाग गए थे, मुझे तो लगा था आप वापस लौटकर नहीं आओगे। अरे कौन है यहाँ पर, जल्दी मेरे सामने आओ। फिर बिरजू को चुड़ैल का ध्यान आता है। अरे सामने मत आना, आपको जो काम है आप वहीं से मुझे बता दो। तभी वह चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। बिरजू चुड़ैल से दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। राजा जी आप कैसे हैं? कल आप मुझसे डरकर भाग क्यों गए थे? जरा मुझे पलट के मेरी तरफ देखो तो सही। अरे नहीं चुड़ैल जी, मैं आपको पलटकर नहीं देख सकता। अगर मैंने आपको पलटकर देखा तो आप मुझे मार दोगे। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो बस यहाँ से। मेरे राजा आज तो तुम्हें पलटकर देखना ही होगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। मुझे लगता है आज ये चुड़ैल मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। एक काम करता हूँ, जो कल मैंने सोचा था आज मैं वो करके देखता हूँ, क्या पता मेरी रात वाली तरकीब काम कर जाए। ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपको पलटकर जरूर देखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मेरे राजा? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं पलटूंगा। अच्छा तो राजा जी को मुझसे शर्म आ रही है। ठीक है राजा जी, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। चुड़ैल जैसे ही अपना आंखें बंद करती है, बिरजू भाग कर जाता है और अपने झोले से एक आईना लेकर आता है। चुड़ैल जी देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। तभी जैसे ही चुड़ैल अपना आंखें खोलती है वो दंग रह जाती है। चुड़ैल को अपने सामने एक और चुड़ैल दिखाई देती है। कौन है तू? ये मेरा शिकार है, तू इसी वक्त इसे छोड़ दे। फिर वो चुड़ैल अपने ही चेहरे को डराने की कोशिश करती है। इस जंगल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज है, तुम अभी के अभी इस जंगल को छोड़कर चली जाओ। चुड़ैल उसे जितना डराने की कोशिश करती है वो उसका आईना भी उतना ही उसे डराता है। अरे ये कौन है? ये तो मुझसे जरा भी नहीं डर रही, उल्टा हमें ही बोल रही है। इसका फायदा उठाकर बिरजू वहाँ से चुपके से भाग जाता है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो, लगता है मेरी ये तरकीब काम कर गई। बिरजू भागकर गांव आता है और गांव वाले को अपनी सारी बातें बताता है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल अपने ही चेहरे को बहुत डराने की कोशिश करती है। अरे भाइयों तुम्हें पता है मेरी तरकीब काम कर गई। मैंने उस चुड़ैल को जैसे ही आईना दिखाया वो अपने चेहरे को ही डराने की कोशिश करने लगी और वो चुड़ैल अब खुद ही डर रही है। वो चुड़ैल अपने चेहरे को जितना डराने की कोशिश करती है वो भी उसे उतना ही डराता है। इस तरह गांव वाले को हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।